आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बेसिक ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग के बारे में। सबसे पहले इस डायग्राम पे देखो और इस टेबल को देखो, इन दोनों को रिलेट करो। न्यूरोट्रांसमीटर जो है प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक पे भी एसिटाइलकोलिन दिख रहा है, जैसे कि रुको मैं बताता हूँ। इस पे यहाँ पर देखो, ठीक है, ये जो प्री गैंग्लियोनिक है यहाँ भी एसिटाइलकोलिन है, लेकिन यहाँ पोस्ट गैंग्लियोनिक ये कौन सा, सिंपैथेटिक की बात कर रहे हैं। सिंपैथेटिक में प्री में तो एसिटाइलकोलिन होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, नॉरएड्रेनालिन। सेम ऐसे ही इसमें, बट यहाँ एक बात करो कि ये स्वेट ग्लैंड की बात कर रहा है, ग्लैंड में उल्टा होता है पता। यहाँ तो एसिटाइलकोलिन रहेगा, लेकिन यहाँ नॉरएड्रेनालिन की जगह क्या होता है, एसिटाइलकोलिन होता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब पैरासिम्पैथेटिक में तो ठीक ही है, एसिटाइलकोलिन यहाँ भी प्री में भी होता है, पोस्ट में भी होता है, यहाँ भी प्री में होता है और पोस्ट में भी होता है। तो ये इस टेबल पे लिखा हुआ है। तो आई होप कि आपको ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ग्लैंड्स पे जैसे स्वेट ग्लैंड है ना, और भी ग्लैंड्स ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें स्वेट ग्लैंड की ही बात कर रहा है तो स्वेट ग्लैंड ही होगी। जैसे पैनक्रियास की बात करेंगे तो वो नहीं आएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ स्वेट ग्लैंड की बात कर रहा है, तो ये होगा। अगला देखो, ये वाली टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है और ये सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में किसकी बात करेंगे हम, जैसे कि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन वगैरह करता है, और ये सिंपैथेटिक सिस्टम है। तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पे हम बात करते हैं कोलिनर्जिक की, ठीक है। तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में हम कोलिनर्जिक ड्रग की बात करते हैं। तो इसको ट्रिक से भी याद रख सकते हो, पैरा को पैरा को ऐसा करके ट्रिक से याद रख सकते हैं। तो ये क्या होता है ये, और ये फिर नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे हम एड्रेजेनिक एंड एंटी एड्रेजेनिक, उसमें सिंपैथेटिक सिस्टम आएगा, ठीक है। बट यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि यार देखो, अगर मान लो कि बात हम ब्रोंकस को मान लें, तो ब्रोंकस में ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होता है, जिसमें से COPD और अस्थमा जैसी प्रॉब्लम होगी ना। तो अस्थमा में क्या होगा कि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगा, तो हम क्या देंगे, ये कोलिनर्जिक ड्रग ही कराता है ना ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, तो हम एंटी कोलिनर्जिक ड्रग देंगे। तो जैसे कि एट्रोपियम हो गया, ठीक है, एप्राट्रोपियम के द्वारा जो है हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है तो ब्रोंकोडायलेशन कर देंगे। बट ध्यान करो ना भाई, यहाँ ये ब्रोंकोडायलेशन भी तो करा रहा कौन, सिंपैथेटिक। मतलब कि हम यहाँ एड्रेनालिन या फिर उसके एगोनिस्ट नहीं दे सकते क्या, ठीक है। तो एड्रेनालिन या फिर एगोनिस्ट, एगोनिस्ट में वहाँ पर कौन आता है, साल्बिटोमॉल। साल्बिटोमॉल जो होता है यहाँ पर हम देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, एड्रेजेनिक का एगोनिस्ट होता है कौन, साल्बिटोमॉल, जो ब्रोंकोडायलेटर। मतलब इसमें दोनों ड्रग दे सकते हैं भाई। अगर ब्रोंकस की प्रॉब्लम है, ब्रोंकस में क्या हो रहा है, कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, तो एंटीकोलिनर्जिक देंगे, और यहाँ ब्रोंकोडायलेशन को हमको बढ़ाना है तो एड्रेजेनिक का एगोनिस्ट देंगे। तो सिंपल है, मतलब डबल ड्रग का उपयोग हम किस में कर सकते हैं, ब्रोंकस या अस्थमा जैसी प्रॉब्लम्स पे। तो यही समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर हम कोलिनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर हम एड्रेजेनिक और एंटी एड्रेजेनिक ड्रग पढ़ेंगे। तो उनको दोनों को कोरिलेट करना है, ताकि हम जो है भाई इसी अकेले ड्रग्स को दे नहीं सकते ना, दोनों का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं तो और भी अच्छा रहेगा, है ना। और कॉम्बिनेशन मतलब कि कॉन्ट्राइंडिकेशन को देखते हुए, अगर जो मार्केट पे ड्रग्स आए हुए हैं तो उसमें हम बेस्ट ऑफ बेस्ट चॉइस कर सकते हैं, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस तो होते ही इसके, यही इसका मेन कंसेप्ट, ठीक है। क्योंकि ये जो है इसका कर रहा है, इसका ही जस्ट अपोजिट ये काम कर रहा है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था।